अस्सलाम वालेकुम। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग छिड़ गई। मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज। पाकिस्तान ने आज़रबाईजान की हिमायत का ऐलान कर दिया। उधर अफगानिस्तान में सियासी समझौता होने तक तालिबान जंग बंदी पर तैयार नहीं होंगे। सिख और हिंदू कम्युनिटी तेजी से अफगानिस्तान छोड़ रही है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रही हैं मारखोर चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, आर्मीनिया और आज़रबाईजान की फौजों के दरमियान नगोर्नो काराबाख के मसले पर फौजी झड़पें शुरू हो गई थीं, जिसके बायस दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल कशीदा हो गई, जबकि रूस ने भी फौरी जंग बंदी की अपील कर दी। आर्मीनिया ने आज़रबाईजान के 2 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने का दावा किया था और वजारत दिफा के तर्जुमान का कहना था कि आज़रबाईजान के 3 टैंकों को भी निशाना बनाया गया है, लेकिन फिलहाल जानी नुकसान के हवाले से कोई तस्दीक मौसूल नहीं हुई है। आर्मीनिया ने इल्जाम आयद किया है कि आज़रबाईजान की जानिब से हमले और गोलाबारी की गई है। आर्मीनिया ने सूरत हाल से निमटने के लिए फौरी तौर पर मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया है और अपनी तमाम फौजें सरहद पर तैनात करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र रूस ने फौरी तौर पर मदाखलत करते हुए आर्मीनिया और आज़रबाईजान से जंग बंदी करने की अपील की है, लेकिन आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान गुज़श्ता रोज शुरू होने वाली झड़पों का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी है, जिसमें फौजियों समेत अब तक 23 अफराद के हलाक और मुतअद्दिद के जख्मी होने की इत्तलात हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों ममालिक से जंग बंदी की अपील की है। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान होने वाली झड़पों की वजह नगोर्नो काराबाख का तनाज़ा है। आर्मीनिया के हमलों के बाद आज़रबाईजान ने जवाबी कार्रवाई के दौरान आर्मीनिया की फौज को भारी नुकसान से दोचार किया है। फिजाई दिफाई निज़ाम भी तबाह कर दिया। दर्जनों फौजियों समेत दर्जनों अफराद हलाक भी हो गए। जंग का आगाज आर्मीनिया की जानिब से आज़रबाईजान के 2 हेलीकॉप्टर्स, टैंक और 3 ड्रोन्स मार गिराने के बाद हुआ। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीफ ने कहा है कि वो इस खित्ते पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए पूरे एतमाद हैं। ताहम कुछ इलाकों में मार्शल लॉ का ऐलान किया गया है। जवाबी कार्रवाई के नतीजे में आज़रबाईजान के मुतअद्दिद रहायशी इलाकों को जिन्हें कब्जे में लिया गया था आज़ाद करा लिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि हमारी कामयाब जवाबी कार्रवाई इस नाइंसाफी और 30 साल तवील कब्जे को खत्म कर देगी। पाकिस्तान ने आज़रबाईजान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। दफ्तर खारजा से जारी बयान में ब्रादर मुल्क आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की तायद की गई, जबकि आर्मीनिया की जारहियत को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया गया। पाकिस्तान में गुज़श्ता रात आज़रबाईजान इज़ नॉट अलोन सफ़े अव्वल के ट्रेंड में शामिल है, जिसमें अब तक तकरीबन 50,000 ट्वीट्स की जा चुकी हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया से जंग बंदी की अपील कर दी है। सेक्रेटरी जनरल ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी मंदूब ज़ल्मे खलीलज़ाद ने एतराफ़ किया है कि अफ़गानिस्तान में सियासी समझौता होने तक तालिबान जामे और मुस्तकिल जंग बंदी पर किसी भी सूरत तैयार नहीं होंगे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा कि तनाज़ात का शिकार दुनिया के दीगर इलाकों में भी ऐसा ही होता है, इसलिए मुस्तकिल जंगबंदी पर तालिबान का तैयार होना गैर मामूली बात नहीं। उन्होंने कहा कि तजावीज़ सामने आएं तो तालिबान पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी पर आमादा हो सकते हैं। उनका कहना था कि अमरीका इस मामले पर अफ़गान हुकूमत और तालिबान के साथ काम करने के लिए तैयार है। उधर अफ़गानिस्तान में सिखों और हिंदुओं की तादाद कम हो रही है। इस तरह ये आखिरी सतह पर सुकड़ रही है। दाइश से वाबस्ता अफराद की तरफ से बढ़ते हुए खतरात की वजह से बहुत से लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ से बचने के लिए अपना पैदाइशी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं और 250 के करीब मेंबरों की एक बार तरक्की पजीर कम्युनिटी की तादाद अब 700 से कम है। अक्सरियती मुस्लिम मुल्क में इम्तियाजी सलूक की वजह से इस बरादरी की तादाद बरसों से कम हो रही है, लेकिन उनके कहे बगैर हुकूमत की जानिब से उन्हें मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जा सकता है। दौलत इस्लामिया ग्रुप के हमलों से ये खरूज मुकम्मल हो सकता है। कलील बरादरी के एक मेंबर ने कहा, अब हम यहाँ नहीं रह सकते।
जिसने सिर्फ अपना नाम हमदर्द बताया, इस खौफ से कि उसे बोलने की वजह से निशाना ना बनाया जाए। हमदर्द ने बताया कि मार्च में बरादरी के मंदिर में होने वाले हमले में इस्लामिक स्टेट के बंदूक बरदारों ने उसके 7 रिश्तेदारों बशमूल उनकी बहन, भतीजे और दामाद को हलाक किया था, जिसमें 25 सिख हलाक हुए थे। हमदर्द ने कहा कि अपने वतन से भागना इतना ही मुश्किल है जितना किसी माँ को पीछे छोड़ना। फिर भी उन्होंने सिखों और हिंदुओं को एक ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की, जो गुज़श्ता माह हिंदुस्तान रवाना हुए, जहां से वो आखिरकार तीसरे मुल्क में चले जाएंगे। दोस्तों, अगरचे सिख मजहब और हिंदू मत 2 अलग अलग मजाहिब हैं, जिनकी अपनी मुकद्दस किताबों और इबादत गाहों के साथ अफगानिस्तान में ये कम्युनिटियां एक दूसरे के साथ बने हुए हैं और वो दोनों एक ही छत या एक ही मंदिर के नीचे इबादत के लिए जमा होते हैं। हमदर्द ने कहा कि 2001 में अमरीकी हमले के बाद जंगजुओं ने इस घर को 2 सिखों के गुरुद्वारे में रहने पर मजबूर किया था। हमदर्द ने कहा कि इस जमात को कदामत पसंद मुस्लिम मुल्क में बड़े पैमाने पर इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा है। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल 1990 की दहाई के आखिर में तालिबान की हुक्मरानी के तहत सिखों और हिंदुओं से कहा गया था कि वो पीले रंग के लिबास पहनकर अपनी शनाख्त करें, लेकिन आलमी सतह पर शोर मचाने के बाद इस कानून को नाफिज नहीं किया गया। इसके अलावा वहां जाने वाले सिख घरों, कारोबारों और इबादत घरों को दोबारा दावा करने से कासिर रहना, जो सालों पहले गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर लिया गया था। 1992 से 1996 में हरीफ जंगजुओं के दरमियान वहशियाना लड़ाई के दौरान काबुल के पुराने शहर में हिंदू मंदिरों को तबाह कर दिया गया था। इस लड़ाई में मुतअद्दिद हिंदू और सिख अफगानों को हरा दिया। मार्च में दाइश के बंदूक बरदारों के हमले के अलावा 2018 के शहर जलालाबाद में इस्लामिक स्टेट के खुदकुश हमले में 19 अफराद हलाक हो गए, जिनमें ज्यादातर सिख थे, जिनमें एक देरीना रहनुमा भी शामिल थे, जिसने खुद को अफगान पार्लियामेंट के लिए नामजद किया था। बैरून मुल्क मुकीम सिख बरादरी के एक रहनुमा चरण सिंह खालसा ने कहा कि एक छोटी सी जमात के लिए बड़ी हलाकतें बर्दाश्त करना काबिले बर्दाश्त नहीं है, जिन्होंने ये कहते हुए इनकार नहीं किया कि वो अपनी हिफाजत के खौफ से जहां रह रही हैं, वो 2 साल पहले काबुल में बंदूक बरदारों के हमले में अपने भाई के अगवा और हलाक होने के बाद अफगानिस्तान से चला गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में तमाम अफगानों के लिए बदतरीन दौर गुजरा है, लेकिन खास तौर पर सिखों और हिंदुओं के लिए। सिख बरादरी के एक सीनियर रहनुमा ने एसोसिएट प्रेस को बताया कि ये ग्रुप मार्च के हमले में हैकल के तबाह होने के बाद इसकी सलामती की ज़रूरियात और मंदिर की मुरम्मत के बारे में हुकूमत से बातचीत कर रहा है। बरादरी के रहनुमा ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर इसलिए कहा क्योंकि उन्हें मीडिया से मज़ाकरात पर तबादला ख्याल का इख्तियार नहीं था। गुज़श्ता माह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर अशरफ गनी के तर्जुमान सिद्दीक सिद्दीकी ने कहा था कि अमन बहाल होने के बाद अफगान सिख और हिंदू बरादरी के मेंबर वापस आ जाएंगे। सदर के दफ्तर ने एपी की तरफ से तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया, लेकिन दीगर अफगान ओहदेदारों ने इस कम्युनिटी की मदद करने का वादा किया है। सो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।